केन विलियमसन से होता है रैपिड फायर का एक सवाल कि टफेस्ट बॉलर आपने कौन सा खेला है करियर में, तो वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह। और पूछते हैं टफेस्ट बैट्समैन आप जिसको आपने देखा हो, तो वो कहते हैं विराट कोहली। सो भैया ये बताते हैं कैलिबर इस प्लेयर की। और मैं हमेशा से कहता हूं कि दिस इज द गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन प्लेयर्स। जितना फायदा उठाना है उठा लो भैया, लूट सेल लगी है, जीत लो जो जीतना है। क्या पता आगे ऐसे प्लेयर आए ना आए, यू नेवर नो। इंडिया के पास बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे चलें, आपसे सवाल करते हैं, क्या आप मानते हैं कि इस एरा के मतलब कि पिछले 10-20 सालों में विराट कोहली सबसे बड़ा बैट्समैन आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और जसप्रीत बुमराह सबसे बड़ा बॉलर आया है? अगर आप मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, नहीं मानते तो फिर कौन है भैया, बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। केन विलियमसन, जिनको पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि बड़े हम्बल, बड़े नाइस और बड़े कमिटेड और बड़े वर्ल्ड क्लास किस्म के वो प्लेयर हैं। उनसे रैपिड, और ये जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स होते हैं ना, नॉर्मली ये झूठ नहीं बोलते, मतलब ये आपको कहें किसी को बटरिंग नहीं करते खुश करने के लिए, जो उनको जेन्युइन लगता है वो कह देते हैं। अच्छा, अब वो मैं बताऊंगा क्यों जेन्युइन लगता है, आगे जाके बताऊंगा, पहले केन विलियमसन की बात करते हैं। केन विलियमसन से सवाल होता है रैपिड फायर में कि टफेस्ट बॉलर वो बुमराह। नो डाउट बुमराह बहुत टफ बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो क्यों है, बात करते हैं नहीं कि सिर्फ ऐसे कह रहे हैं। इस एरा में बहुत सारे फास्ट बॉलर खेले, बड़े बड़े फास्ट बॉलर खेले, बड़े परफॉर्मर खेले पूरी दुनिया से। बुमराह को जो चीज यूनिक करती है वो उनका एक्शन है, वो लो ट्रेजेक्टरी एक्शन है, जिसकी वजह से वो उन जिस पेस पे जब वो बॉल करते हैं तो उनको देखना, उनकी लेंथ को पढ़ना, और उस लेंथ से, उस एंगल से, उस ट्रेजेक्टरी से उनको हाथ बहुत ऊपर से नहीं, थोड़ा साइड डाउन हो जाता है। वहां से मूवमेंट को टैकल करना, जो उनका एंगल बनता है, सीम मूवमेंट को, स्विंग को, और उनके स्लो बॉल को पिक करना, उनके यॉर्कर को पिक करना, वो बहुत मुश्किल है। बैट्समैन से पिक नहीं होता, इस वजह से वो लेट हो जाते हैं और लेट मूवमेंट से लेट मिस हो जाती है उनसे। ये चीज बनाती है जसप्रीत बुमराह को एक यूनिक और बहुत लीथल किस्म का फास्ट बॉलर, और इस वजह से बुमराह अक्रॉस द ऑल 3 फॉर्मेट्स इस वक्त दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है। फिर बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली, अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म तो हर प्लेयर के साथ चलती रहती है, वो करियर का पार्ट है, लेकिन विराट कोहली का प्रेशर सिचुएशन में स्टेप अप करना, और एक बार वो इन हो जाए तो फिर ना सिर्फ एक तरफ इनिंग्स को लेके चलना, बल्कि वो सारे गियर्स हमें उनकी क्रिकेट में नजर आते हैं। वो इनिंग्स में डिफेंड भी कर लेते हैं मुश्किल जगह, वो सिंगल डबल लेकर सेफ क्रिकेट खेलते हैं मिडिल फेस में, कि आपको रिस्क, आपको चांस ही नहीं देते बीच में एक बार सेट हो जाए कि आप उनको आउट कर सके, क्योंकि वो सिंगल डबल के ऊपर अलोंग द कारपेट, अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं। और जब वो सेट हो जाए और प्रेशर सिचुएशन में चेज करना और लास्ट मोमेंट्स आ जाए, आखिरी ओवर आ जाए और आपको चेज करना है, तो वो पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। बड़ा शॉट, छक्का मारना, ये भी उनकी आर्मरी में है। एक बार सेट हो जाए तो ये क्वालिटी कि आप हर फेज में खेल लेते हो, हर तरह का गियर शिफ्ट कर लेते हो, ये दुनिया में बहुत कम प्लेयर में। कोई प्लेयर अगर एंकर अच्छा करता है तो वो हिट नहीं कर सकता, कोई हिट कर सकता है वो एंकर नहीं कर सकता, कोई चौके मारता है तो सिंगल डबल लेने में अच्छा नहीं है, कोई सिंगल डबल लेता है तो स्टेमिना इतना अच्छा नहीं, इतना लंबा खेल नहीं सकता। अगर आपको तमाम तर क्वालिटीज, अगर आप एक लैब में प्लेयर बनाए ना, लैब के अंदर, और उसमें तमाम तर क्वालिटीज आप डालना चाहें, एट्रीब्यूट्स डालना चाहें, वो प्लेयर जो निकलेगा वो विराट कोहली है। बस बात खत्म हो जाती है यहीं के ऊपर, जो सीधी बात है। और केन विलियमसन की मैं बात कर रहा था, न्यूजीलैंड वाले क्यों झूठ नहीं बोलते, मैं इसके लिए बताता हूं। आपको याद है ये खेलने और के तरीके पे साइमन डूल ने आईपीएल में कमेंट्री में इंडिया की सीरीज थी, सीधे सीधे क्रिटिसाइज कर दिया विराट कोहली को कि अपनी सेंचुरी के लिए वो स्लो हो गया है। और बाबर आजम को भी उसने एक बार कहा था पाकिस्तान में। ये कहने एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, उनको जो भी सही लगता है ना, चाहे वो सही है या गलत है, वो कह देते हैं सीधा, ब्लंट है साइमन डूल भी। तो मतलब न्यूजीलैंड के लोग जो है वो मतलब आपको, आपके मुल्क में आया तो आपको हैप्पी करने के लिए आपकी तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि वो जो फैक्ट उनको लगेगा वो बोल देंगे सीधा। इसीलिए केन विलियमसन भी जो है वो एक बड़ा रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, बहुत अच्छा है। आप कभी उनको कंट्रोवर्सी में नहीं देखेंगे, हम्बल, पीसफुल, काम, कूल, बेहतरीन आदमी, बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन क्रिकेट जो हीरो। और ये उन चंद क्रिकेटर्स में से एक है पूरी दुनिया में, वो कहते हैं ना विद द जीरो हेटर्स, ये वो कैरेक्टर है केन विलियमसन। आप देखो यार 2019 के वर्ल्ड कप में केन विलियमसन, मतलब जो जिस तरह से कुमार धर्मसेना ने फेवर किया इंग्लैंड को, और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप ही हाथ से निकल गया, इतने पास आके कि छू रहे थे इस ट्रॉफी को और हाथ से छीन ली। अगर कोई और कंट्री होता, आप सोचो, चलो पाकिस्तान इंडिया ही होते, हम थोड़े इमोशनल है ना एज क्रिकेट को लेके, हमने बवाल मचा देना था, ना सिर्फ ऑफिशियली आईसीसी में बल्कि फैंस और मीडिया में और हर जगह पे, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे। लेकिन वो बस थोड़ी बहुत कंप्लेन, हल्की सी बात क्यों चले गए। तो ये इतने धीमे किस्म के लोग हैं और वो बहुत ही सीधी और सटीक बात करते हैं। और बहुत जबरदस्त चॉइस है बुमराह और विराट कोहली। वैसे आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है, किसी का ओपिनियन है, कोई पैट कमिंस भी कह सकता है, कोई किसी और प्लेयर का नाम भी ले सकता है, लेकिन बहरहाल आप में से कौन एग्री करता है केन विलियमसन से, बताइएगा।